बच्चों, मेरा नाम है रुपेश परमातो और आपका हमारे YouTube चैनल में वेलकम है। तो यहाँ हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग पढ़ा रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 3.1 को हम लोग कंप्लीट क्रिस्टल क्लियर कर लिए थे। उसमें हम लोग एग्जाम्पल और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन को भी खत्म कर लिए थे। और आज मैं लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो इसमें आज हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इसमें हम लोग एक्सरसाइज में और साथ ही साथ उदाहरण में जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए आप मेरे साथ क्या करेंगे, क्लास 10 के मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी बुक सबसे पहले खोलना है जो नियम है हमारा, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको पेज नंबर निकालना है 51। तुरंत निकालिए पेज नंबर 51, निकालिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देना है, देखिए कि एक चार्ट दिया हुआ है, देखिए सारणी दिया हुआ है 3.4, देखिए वहां पर नीचे में दिया है 3.4। उस सारणी से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो इस सारणी को हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ इस तरह है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इसमें 3 बातें बताई गई, इस सारणी में 3 बातें बताई गई है, ठीक है। क्या बातें, एक क्या होता है कि यदि कोई समीकरण इस फॉर्म में, यदि कोई समीकरण इस तरह से दिया है, ठीक है, a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। ये क्या है बच्चों, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है, जोड़ा है। तो देखिए अगर ये इस फॉर्म में रहता है, अगर इसका सॉल्यूशन इस फॉर्म में रहता है a1 बाय a2 यदि नॉट इक्वल टू आपका आता है b1 बाय b2 का, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। अगर इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का रहेगा, ठीक है। अगर a1 बटे a2 इक्वल टू नहीं रहता b1 बटे b2, ठीक है, या फिर नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, या फिर ये बराबर भी हो सकता है, नहीं भी बराबर हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं लेते हैं। यदि आपका ये बराबर नहीं है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, दोनों रेखाओं का जो मतलब दोनों समीकरणों का जो सॉल्यूशन होगा वो आपका क्या होगा, दोनों रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी एक दूसरे को। क्या इसमें क्या होगा कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया कि किस तरह से, इस तरह से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। अगर a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 रहा तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, इस तरह से रहेगा, ठीक है। उसका सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे और इसका केवल एक हल होगा, और इसका केवल एक हल होगा और साथ ही साथ क्या होगा, ये जो है ना ये संगत होगा। क्या होगा बच्चों, ये संगत होगा। देखिए ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये संगत होगा और इसका जो हल होगा वो अविरोधी होगा, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। इसको सबसे पहले आप ध्यान दे दिए होंगे कि यदि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 रहा, ये नंबर 1 है, ठीक है। तो दोनों रेखाओं, जो इन दोनों समीकरणों से बनने वाली जो दो रेखाएं होंगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी किसी बिंदु पर, और उसका केवल एक हल होगा। मतलब देखिए एक ही बिंदु पर कट रहा है, इसका मतलब x और y का केवल एक वैल्यू हमको मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर यदि कटेगा तो x का वैल्यू रहेगा, एक y का वैल्यू रहेगा, ठीक है। और उसका क्या होगा, संगत होगा, उसका जो हल होगा वो संगत होगा, ठीक है। समझ में आ गया, इतना हम लोग जानेंगे। अब देखिए, अब दूसरा में आता है कि अगर a1 बाय a2 बराबर होगा b1 बाय b2 बराबर होगा c1 बाय c2 का, ठीक है बच्चों। तब इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो दोनों समीकरणों के द्वारा जो बनने वाले रेखाएं होंगी, ठीक है, वो रेखाएं क्या करिए, वो रेखाएं संपाती होगी। क्या होगी बच्चों, संपाती होगी। संपाती का मतलब क्या होता है बच्चों, एक ही लाइन में वो सारे पॉइंट्स होंगे, एक ही लाइन में, ठीक है। और इसका हल कितना होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनंत हल या अनेक हल, ठीक है बच्चों, अनेक हल। तो इस तरह से क्या होगा, और ये भी क्या होगा बच्चों, संगत होगा। ये भी क्या होगा, संगत होगा। इतना आपको समझ में आ गया कि अगर तीनों बराबर होगा, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, तीनों का रेशियो अगर बराबर है तो वह संपाती होगा। संपाती मतलब एक ही लाइन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसका जब आप ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा जाएंगी और उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। मतलब आपको एक्स वाई का बहुत सारा वैल्यू निकलेगा। जैसे मान लीजिए इस तरह से ग्राफ है मेरा, ठीक है बच्चों, इस तरह से ग्राफ है, तो इस तरह से लाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स वाई का एगो एक्स वाई दूसरा का वैल्यू आएगा, फिर दूसरा वैल्यू आएगा,
ठीक है, फिर दूसरा वैल्यू आएगा। इस तरह से अनेक परिमित रूप से आपको अनेक हल मिलेंगे, ठीक है, एक्स वाई का बहुत सारा आपको वैल्यू मिलेगा, लेकिन सबका रेशियो अगर आप काटेंगे तो बराबर आएगा, ठीक है। और इस तरह से क्या होगा, ये संगत होगा, ठीक है, मतलब इसका भी हल पॉसिबल है। उसके बाद क्या होगा, ये तीसरा, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा में आपका क्या होगा, तीसरा में इसका होगा कि अगर a1/a2 बराबर तो है b1/b2 का, लेकिन वो बराबर नहीं है c1/c2 का, तब इस कंडीशन में मेरा क्या होता है बच्चों, इस कंडीशन में होता है, क्या होता है कि ये जो दोनों समीकरण के द्वारा बनने वाली जो रेखाएं होंगी वो समांतर होगी। क्या होंगी बच्चों, वो समांतर रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है, समांतर रेखाएं होंगी। मतलब इस तरह से दोनों का सॉल्यूशन होगा, ठीक है, दोनों समीकरण को हल करें तो इस तरह से रेखा होगी, ठीक है, मतलब समांतर रेखाएं होगी। और इसका जो हल होगा ना, वो एक भी हल नहीं होगा, मतलब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। क्यों, काहे कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये कहीं एक दूसरे को काट ही नहीं रहा है। तो अगर एक दूसरे को काट ही नहीं रहा तो एक्स वाई का वैल्यू कहां से मिलेगा, ठीक है, और एक्स वाई का वैल्यू नहीं मतलब कोई हल नहीं। और इस तरह से ये असंगत होगा, क्या होगा, असंगत, मतलब इसका हल पॉसिबल नहीं है, ये असंगत होगा, ठीक है। तो इतना आपको वो सारणी से देखकर इतना पता चल गया, और ये आपका ऑब्जेक्टिव में पक्का पूछेगा, लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आ गया, ये ऑब्जेक्टिव आपका पूछेगा इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अब देखते हैं हम लोग, देखिए आप हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 4 देखते हैं, ठीक है बच्चों, उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। तो अभी अपना बुक में निकाल लीजिए उदाहरण नंबर 4। लिखा है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 हाँ ना संगत है। संगत है मतलब या तो वो संपाती होगा या तो वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए, ग्राफ के द्वारा। तो हम लोग दोनों समीकरण को सोचते, ये एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है, ये उदाहरण है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4 जो है ना, इसमें समीकरण या गिवन में लिखिए, जो आपको गिवन मिलेगा। देखिए आपको एग्जाम में D2 इसी तरह से सॉल्यूशन करना, ठीक है, तब आपको फुल में फुल नंबर मिलेंगे। गिवन में क्या दिया, समीकरण को देख के उतार देते, छाप देते, x + 3y = 6 दिया है और 2x - 3y = 12 दिया, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बुक को रख देते हैं, अभी अपना बुक को रख दीजिए और यहाँ पर अपने पूरा ध्यान दीजिए, ठीक है, बोर्ड में पूरा ध्यान आपका होना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ना, तो इसको हम लोग मॉडिफाई कर देते, ठीक है, इसको इस तरह से कुछ हम लोग सिंप्लीफाई कर देते, इसको इस तरह से लिख देते 3y और ये +6 उधर जाके -6 = 0 और यहाँ से हो जाएगा 2x - 3y और ये +12 उधर जाके -12 बराबर हो गया 0, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया। यहाँ से हमको क्या क्या वैल्यू मिला, a1 का वैल्यू मिला। देखिए अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कौन क्या है, यहाँ पर मेरा a1 का वैल्यू क्या है बच्चों, a1 का वैल्यू क्या है, a2 का वैल्यू क्या है, b1 का वैल्यू क्या है, b2 का वैल्यू क्या है, c1 का वैल्यू क्या है, c2 का वैल्यू क्या है, ये आपको बताना है। देखिए a1 का वैल्यू, इसका आगे कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है, तो ये हो गया 1 और इसका आगे क्या है, x का आगे 2, तो b1 का वैल्यू क्या है, y के आगे 3, b2 का वैल्यू -3, इसको ध्यान देना। इसके c1 का मतलब c1 का जगह में कौन है, -6 और c2 की जगह में -12, ये हो गया। अब पता करना है कि ये संगत है ना असंगत है, ये तो कैसे पता करेंगे, इसका रेशियो निकाल के देखते हैं। चूंकि तो ये 3 गो साइन का मतलब है 2 गो ऊपर 1 नीचे का मतलब होता है चूंकि a1/a2 = b1/b2 देखते हैं क्या नहीं। तो देखिए a1 का वैल्यू है 1 और b1 का और a2 का वैल्यू 2 और इधर से 3 और इधर से -3, तो इसको काटेंगे तो ये 1 होगा, मतलब -1 और इधर से 1/2 बराबर -1/1। तो देखिए ये नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, मतलब ये मतलब ये संगत है। अतः यहाँ पर ये आपको नीचे भी लिखना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अतः यह संगत है, यह संगत है, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ से इतना आपको बोला था कि संगत है क्या नहीं, है क्या नहीं, आपको जांच करना है। हम लोग जांच कर दिया। अब ग्राफीय विधि से इसका हम लोग हल निकाल मतलब ग्राफ से द्वारा इसको दर्शाएंगे। तो इतना आप नोट कर लीजिए, हम लोग उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं, कहाँ पर मिटाएंगे, यहाँ पर मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए समीकरण को मैंने मिटा दिया, समीकरण नहीं मिटाना चाहिए था। हम लोग ग्राफ बनाते हैं समीकरण और ग्राफीय विधि से, जिस तरह से मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है कि ग्राफीय विधि से हम लोग किस तरह से बनाते हैं बच्चों, आप लोग भूलिए। ग्राफीय विधि से हम लोग समीकरण 1 इम्प्लाइड से लिखते हैं। आप कुछ याद कीजिए, मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है कि ग्राफीय विधि से समीकरण 1 में मेरा क्या था बच्चों, थोड़ा बुक से देख लेते क्या लिखा है समीकरण, मैंने अभी मिटा दिया है। देखिए समीकरण, देखिए किस तरह से समीकरण 1 में क्या था मेरा, x + 3y था और इधर -6 कर दिए थे, ठीक है, -6 इधर नहीं करेंगे, रहने दीजिए, ठीक है। तो ये समीकरण 1 था मेरा।
तो समीकरण 1 था, तो समीकरण 1 में हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, एक्स वाई का हम लोग बॉक्स बनाते हैं, एक्स और वाई का हम लोग बॉक्स बनाते हैं, तो बॉक्स बना देते हैं, सिंपल सा जो हमारा प्रोसेस है, ठीक है। तो बॉक्स बना दिया हम लोग, और इसमें क्या करेंगे, हमको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। हम लोग यदि एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, एक्स का वैल्यू यदि 0 पुट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा पूरा, 3 दूनी 6 कट जाएगा, तो वाई का वैल्यू मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है। यदि हम लोग एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ से 5 हो जाएगा, मतलब 1 उधर चलेगा तो माइनस का 1 और 5 हो जाए, तो 5 तो 3 से नहीं करता है, तो इसको 2 पुट करके दे दें, 2 पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो यदि ये इसको 2 पुट तो उधर 4, ये भी नहीं करेगा, 3 पुट करके देखिए, हाँ 3 एक्स का वैल्यू 3 पुट कीजिए, उधर जाकर -3 हो जाएगा, 6 में 3 माइनस जाएगा तो 3 बचेगा, और इधर से 3 से 3 काट दें तो 1 बचेगा, वाई का वैल्यू 1 बचेगा। फिर समीकरण 2 लिखते हैं, समीकरण 2 इंप्लाइज लिखते हैं। समीकरण 2 में मेरा समीकरण क्या था, समीकरण 2 में मेरा समीकरण था कुछ इस तरह से था, 2x था, माइनस का 3y था और बराबर का 12 था, ठीक है बच्चों, यही था ना। आप बुक से भी मिला सकते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से भी x और y का हम लोग बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। ये हम लोग डिब्बा बना दिए। अब बॉक्स में देखिए लिखना क्या है, अगर हमको x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये इसको काट देंगे, 3 चौके 12, लेकिन माइनस का 4 आएगा। और फिर x का वैल्यू यदि हम लोग 1 पुट करेंगे, x का वैल्यू यदि 1 पुट करेंगे तो 2 एकम 2, और ये 2 तो उधर जाएगा तो माइनस का 2, 10 में 2 जाएगा तो मतलब 12 में 2 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 से 3 कटेगा नहीं तो उसको नहीं लेंगे, 2 देखिए दिखते तो 4, 12 में 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा 3 से, तो इसको 3 देके देखिए 6, हाँ 6 कट जाएगा, ठीक है। 3 देके देखिए x का वैल्यू 3, 3 दूनी 6, उधर जाकर -6, और 12 में 6 जाएगा तो 6, और 3 दूनी 6, तो 3 का वैल्यू माइनस, मतलब y का वैल्यू माइनस कर 2। इतना समझ में आ रहा है कैसे किया, देखिए अब मैं लिख कर दिखा देता हूँ। 2 गुना 2 -3y बराबर 12। थोड़ा दिमाग में बनाते हैं ताकि आपका दिमाग तेज होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, थोड़ा दिमाग में बनाइए। ये इधर चल गया तो इधर ये कहाँ कितना रखे थे, 3 रखे थे और 2 पुट करे, थोड़ा बोलिए आप लोग भी। 3 दूनी 6, और इधर से 3 का y माइनस में बराबर में 12 माइनस 6 माइनस का 3y बराबर हो गया क्या 6, 3 को इधर ले आते हैं, माइनस को रहने देते हैं, 3 दूनी 6, तो y बराबर कितना आ गया माइनस का 2, y का वैल्यू माइनस का 2, ठीक है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग में भी करना है, ठीक है। आप देखिए इतना हम लोग निकाल लिया, अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ग्राफ देखिए कैसे बनाएंगे ग्राफ, देखिए ये हो गया x अक्ष, ये हो गया x डैश अक्ष, ये हो गया y अक्ष, ये हो गया y डैश अक्ष, और ये मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, ठीक है। अब नंबरिंग कर देते हैं, कितना लास्ट गया, x का वैल्यू 3 तक गया है, x का वैल्यू 3 तक गया, y का वैल्यू 2 तक गया, y का वैल्यू माइनस का 4 तक गया, ठीक है। तो 4 तक लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, क्योंकि इधर तो माइनस होता है ना, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 1, मिला दीजिए, इसको मिला दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। x का वैल्यू 0 y का वैल्यू -3, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू माइनस क्या 4, ठीक है। x का वैल्यू 3 y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू माइनस का 2, यहाँ पर सही जगह में मिल रहा है ना, हाँ यहाँ पर देखिए, और इसको इस तरह से मिला दीजिए, बस हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। इस तरह से देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। बोला कि उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए, तो ग्राफ द्वारा हल कर दिए। एक्स वाई का वैल्यू निकालना है क्या, नहीं निकालना है वैल्यू, छोड़ दीजिए। एक्स वाई का देखिए यहाँ पर जब हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 5 और 6, यानी ये 6,0 में कटेगा, ठीक है। आप लोग ग्राफ पेपर में जब बनाएंगे तब आपको पक्का पता चल जाएगा कि कहाँ पर कट रहा है, कहाँ पर एक्स वाई का कितना वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो पूरा बताना मैंने दिखाना संभव नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है, अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्या आपको बताना है, ग्राफ द्वारा सिद्ध करना है कि जो निम्न समीकरण जो युग्म दिया हुआ है क्या क्या दिया है, गिवन में क्या क्या दिया है। इसी तरह से आपको बनाना है एग्जाम में 5x माइनस का 8y प्लस का 1 बराबर 0 दिया, ठीक है। और इधर दिया 3x माइनस का 24/5y और प्लस का 3/5 बराबर 0 दिया, ठीक है। कोई डाउट नहीं, ठीक है। लिख रहा है कि इसका आप सिद्ध करके देखेंगे कि इसका अद्वितीय हल होगा ना, कोई हल होगा नहीं, या फिर इसका परिमित रूप से हल होगा, अनेक हल होगा। तो ये आपको बताना है, देखिए कैसे बता,
ग्राफ द्वारा सिद्ध करना है, ठीक है। ग्राफ छापना है, ग्राफ लेकिन इसमें नहीं छापना है, ठीक है। ग्राफ द्वारा सिद्ध ज्ञात कीजिए, ग्राफ द्वारा ज्ञात करने बोला, ठीक है। कोई बात नहीं, ग्राफ भी हम लोग छाप सकते हैं, नहीं भी छाप सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसमें हम लोग कुछ पहले इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर देखिए A1 B1 और C1 का वैल्यू हमको पता है, लेकिन इसमें थोड़ा कठिन हो रहा है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम, इसका कुछ नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो एलसीएम 5 ले लेते हैं। तो इसका 5 से 15 एक्स हो जाएगा, माइनस का 24 वाई हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर का 0। 5 तो 0 के साथ गुना हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। 5 एक 15x माइनस 24 वाई प्लस 3 बराबर 0। और यहाँ से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो 3 को जैसे कॉमन लेंगे तो 3 बचे 15x माइनस 3 यानी 24 वाई प्लस का 1 बराबर का 0। तो 3 को भागा में भेज देंगे तो 0 से कट के फिर वही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 8y प्लस 1 बराबर हो गया 0। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो यहाँ से हमको A1 का वैल्यू मिल गया 5, A2 का वैल्यू मिल गया 5, B1 का वैल्यू मिल गया -8 माइनस का 8। और यहाँ से देखिए कि B2 का भी वैल्यू हमको मिला -8 और C1 का वैल्यू मिला है 1 और C2 का भी वैल्यू मिला है 1। तो यहाँ से अगर हम चेक करेंगे, चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है, आप चेक करके देख लीजिए है क्या नहीं। देखिए 5 बटे 5 बराबर है -8 बटे -8 बराबर है 1 बटा 1। सही बात है, देखिए कट के फिर एक ही हो रहा है, देखिए 1 हो रहा है, 1 होगा 1 होगा 1 बराबर 1 बराबर 1। इसका मतलब क्या है, ये जो है ना ये संपाती है, क्या है ये संपाती, अतः ये संपाती, अतः यह संपाती है। और इसका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्या होगा बच्चों, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए, हो गया इसका आंसर। ग्राफ बनाना है तो आप ग्राफ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही आपको जांच करने को रहा है, ग्राफ की वजह से आप चेक करके दिखाए कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ना इसका द्वितीय हल होगा, या इसका कोई हल नहीं होगा। तो देखिए कि हम लोग तीनों का वैल्यू सेम आ रहा है, इसका मतलब इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। बच्चों अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 को अगर आप अपना बुक में देखेंगे तो देखिए नीचे में लिखा हुआ एग्जांपल नंबर 6 पेज नंबर 53 का। तो वहां पर लिखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, लिखा है कि चंपा एक खेल में, मतलब चंपा एक सेल में कुछ पेंट और स्कर्ट खरीदने गई, ठीक है। एक सेल जहां लगा था वहां पर कुछ पेंट और स्कर्ट खरीदने गई चंपा। जब उसकी सहेली ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, मतलब कितने नग मतलब कुछ होता है, ठीक है। तो उसने उत्तर दिया कि मतलब कितना संख्या में क्या क्या खरीदा, ठीक है। तो बताया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या से 2 गुनी से 2 कम है, और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितने पेंट और स्कर्ट खरीदी। तो देखिए यहाँ पर बहुत इजी तरीके से हम लोग बनाएंगे, जो हमको जैसे देखिए स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 2 गुने से 2 कम। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि पेंटों की संख्या कितनी थी, तब ना स्कर्ट की संख्या पता करेंगे। तो माना पेंटों की संख्या, स्पेलिंग कैसा लिखा है, पेंटों की, माना पेंटों की संख्या x, ठीक है, तथा स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या को क्या मानेंगे बच्चों, y मानेंगे। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन, हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो देखिए मैंने आपको शुरू ही बताया था कि x बराबर y अपने से लिख देना है, ठीक है, लिख दिए। बोल रहा है कि स्कर्ट की संख्या जो है ना, स्कर्ट कौन वाला है, स्कर्ट ये y वाला, y जो है ना वो खरीदी गई पेंटों की संख्या की 4 गुनी, सॉरी 2 गुनी, तो इसका 2 गुनी से 2 कम है, 2 कम है, समझे किस तरह से। उसके बाद देखिए तथा ये हो गया, तो इसको ये हो गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यही रहने देते, तथा या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर सवाल प्रश्न से क्या कह रहा है, फिर प्रश्न से सबसे पहले क्या लिखेंगे, x बराबर y लिखेंगे, जैसा कि हमारा नियम है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट कौन वाला, ये वाला, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या के 4 गुनी से 4 कम है, शायद यही वाला लिखा है, देखिए तो 4 गुनी से 4 कम है, हाँ सही है, ठीक है। तो हमको x y का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, वो भी ग्राफ के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x y का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मॉडिफाई कर लीजिए थोड़ा, ठीक है। तो 2x माइनस का ये प्लस का y है ना, उसको उधर कर दीजिए, तो माइनस का y माइनस का 2 बराबर 0, 4x से माइनस का y कर देते हैं, माइनस का 4 बराबर 0 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट बोल रहा है कि x y का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर चेक तो नहीं करने बोला कि संगत है ना असंगत है। तो इसका देखिए अपरिमित रूप से आने का हल होगा, कैसे, देखिए यहाँ पर चेक कीजिए 2/4, ठीक है, या फिर 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है,
तो फिर भी यहाँ पर नहीं होगा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि इसको सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर तो ए बी सी का वैल्यू आप जानते हैं ना, A1 B1 C1 का वैल्यू क्या है जानते हैं ना, ये A1 है, ये A2, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। तो चेक कर लेते हैं, चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, पहले यही वाला चेक कर लेते हैं। तो 2/4 बराबर में -1 बटा -1, तो कटेंगे तो 1/2 बराबर का 1/1, ये बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं, इसका मतलब इसका अद्वितीय हल तो होगा नहीं, मतलब इसका क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, मतलब इसका प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होंगी। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अतः यह इसका अद्वितीय हल होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब एक ही वो हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अब क्या हल होगा अद्वितीय, तो उसको तो हम ग्राफ के द्वारा बताएंगे। तो सबसे पहले इतना तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग ग्राफ छपेंगे और वहां से पता चलेगा कि इसका हल क्या होगा, मतलब पेंटो की संख्या कितनी है, एक्स और वाई का वैल्यू क्या है। ठीक है, चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने का मेरे पास नियम क्या था कि सबसे पहले दोनों ग्राफीय विधि से लिखा है, ग्राफीय विधि से समीकरण को हमें मिटाना नहीं चाहिए था। क्या है समीकरण नंबर 1 इम्प्लाइज से, समीकरण 1 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास समीकरण 1 क्या था, कुछ याद आ रहा है, मैंने तो मिटा दिया, याद शायद आना चाहिए। क्या याद था, क्या याद आ रहा है मेरा, इस 2x - 2 माइनस का y इधर था, या फिर -y था -2 बराबर 0 था, इस तरह से था। अब मिला सकते हैं, यही है। इसको हम लोग कुछ मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको 2x कर लेते हैं, माइनस का y कर देते हैं और -2 उधर जाके +2 हो जाता है। ठीक है, तो ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है बच्चों, इतना आपको क्लियर हो रहा है। फिर देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका ग्राफ बनाने के लिए हमको सबसे पहले एक्स वाई का बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक्स वाई का बॉक्स बनाना पड़ेगा। एक्स वाई का बॉक्स में हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक्स का वैल्यू यदि 0 पुट कर देंगे तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे 0, तो ये पूरा 0 हो जाए, तो -y बराबर 2 होगा, और -y मतलब क्या, y बराबर -2। अगर यहाँ पर 1 पुट करेंगे, अगर यहाँ पर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 माइनस जाएगा इधर आ जाएगा, तो -2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। फिर समीकरण 2 मेरा क्या है, समीकरण 2 इम्प्लाइज से, समीकरण 2 इम्प्लाइज से, समीकरण 2 में अगर आप ध्यान देंगे तो समीकरण 2 में आपको फॉर्म मतलब समीकरण था 4x - 4 बराबर y था, मतलब इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 4x माइनस का y बराबर का 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये था मेरे समीकरण 2 था। और यहाँ पर फिर हम लोग बॉक्स बनाएंगे, तो x और y का यहाँ पर बॉक्स जो मेरा बनेगा, ठीक है बच्चों, देखिए x का वैल्यू यदि हम लोग 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, y का वैल्यू -4 आ जाएगा। डिटो उसी तरह से बन रहा है। अगर हम लोग इस यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, देखिए 4 गुना 4 उधर जाएगा -4, 0 हो जाएगा। और इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये होगा 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर तो -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, ये y डैश, ये y होता है, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y डैश होता है। ठीक है बच्चे, ये मूल बिंदु x होता है, तो मतलब 0 होता है। आप देखिए यहाँ पर 0 है -2, 0 है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2, मतलब नीचे आएगा। फिर x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, मतलब यही वाला होगा। इसको मिला दीजिए, थोड़ा टेढ़ा गया, लेकिन आप थोड़ा अपना ग्राफ पेपर में बनाइएगा, सही जाएगा। ठीक है, सीधा जाएगा। फिर देखिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -4, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4, इधर जाएगा। ठीक है, और फिर 1 और 0, 1 और 0, मतलब ये इस तरह से जा रहा है, देखिए इस तरह से जाएगा। ठीक है, 4 से ये गुजरेगा, ठीक है, ये 4 से गुजरेगा, 4 से गुजरेगा। ठीक है बच्चों, देखिए इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, देखिए ये आपका बिल्कुल सही ग्राफ बना है, ये आपका बिल्कुल सही ग्राफ बना है, ये आप बुक से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। देखिए नोट करना बड़ी बात नहीं है, ये आपको उदाहरण में भी दिया है, समझना बड़ी बात है कि उदाहरण में जिस तरह दिया था आपको समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए ना आप यहाँ पर देख रहे हो। उसके बाद देखना तो आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको उदाहरण में कम से कम जो समझ में नहीं आया वहां से यहाँ पर केवल आपको समझना है। उदाहरण आप यहाँ से देख सकते हैं, मतलब एक्सरसाइज दे सकते हैं। चलिए इतना नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज का कह रहा है कि एक आयताकार बाग, तो आयताकार बाग मतलब किस तरह से होता है, आयताकार बगीचा इसी तरह से होगा ना, जिसका समूह भुजाएं बराबर, ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगा, इसको आयत बोलते हैं। ठीक है, आयताकार बाग जिसकी लंबाई, ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, लेंथ ब्रेथ। ठीक है, तो कह रहा है कि लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो मान लेते चौड़ाई कितना, माना
आयताकार भाग की चौड़ाई या फिर आयत की चौड़ाई या फिर डायरेक्ट चौड़ाई लिख सकते हैं। आयताकार भाग की, माना आयताकार भाग की चौड़ाई कितना है x मीटर, ठीक है, और लंबाई कितना है, तब फिर लंबाई मान लेते हैं y मीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो हम लोग x बराबर y लिखते हैं, थोड़ा जगह छोड़ के, ठीक है। बोल रहा है कि लंबाई, लंबाई कौन है y, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो इसको कुछ मॉडिफाई कर, इसको ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों। और उसका अर्ध परिमाप, तो बोलिए आयत का परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला बोलिए तो आयत का देखिए फॉर्मूला होता है, मतलब परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये होता है इसका परिमाप होता है। लेकिन अर्ध परिमाप मतलब आप इसका परिमाप का आधा कर दीजिए, वो हो गया अर्ध परिमाप, यानी एल प्लस बी। तो वही बोल रहा है कि इसका अर्ध परिमाप, तो एल प्लस बी मेरा कितना है फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या कितना दिया मेरा 36 मीटर दिया, कितना दिया 36 का मीटर दिया। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा एल प्लस बी, यानी एल मतलब लेंथ कितना है मेरा y प्लस एक्स, चौड़ाई x बराबर 36। तो इसको हम x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 36, इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखिए इसी को हम लोग सॉल्व कर देते हैं, इक्वेशन 2 को ही हम लोग सॉल्व कर देते हैं। बोल रहा है कि आयताकार भाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए, बीमाएं मतलब आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसी इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व कर देते हैं फर्दर समीकरण 2 इंप्लाई से। तो मेरा समीकरण 2 में क्या है x प्लस वाई बराबर 36 दिया है ना। तो देखिए यहाँ पर y का वैल्यू दिया है x प्लस 4, y का वैल्यू दिया x प्लस 4, तो y जहां पर था ना वहां पर x प्लस 4 पुट कर दिया बराबर 36। तो x और x का x हो गया 2 x प्लस 4 बराबर 36। तो यहाँ पर 2x बराबर 36 में 4 माइनस जाएगा तो कितना होगा 32। तो इस तरह से काट देंगे तो 16 बार में 32, तो x का वैल्यू आ गया मेरा 16, मतलब x मेरा क्या है मेरा x मेरा चौड़ाई। तो अगर मेरा चौड़ाई आ गया 16, चौड़ाई आ गया 16, तो लंबाई बोलिए कितना होगा, लंबाई बोलिए क्या होगा, लंबाई y कैसे निकालिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। y एक्स वैल्यू 16, 16 4 20, तो लंबाई मेरा कितना आ गया y बराबर 20 मीटर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका आंसर, लंबाई भी निकाल लिया चौड़ाई भी निकाल लिया, बहुत आसान से, देखिए 2-4 लाइन में ही बन गया, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला इस चैप्टर का, ठीक है, 3.2 का एक्सरसाइज का। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में, जो आपका एग्जाम में नहीं पूछता है, पहले ही बोल देते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है। तो दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए, मतलब एक समीकरण दिया हुआ है और एक आपको समीकरण खुद से लिखना है, जिसमें बताना है कि जो समीकरण होगा उसके द्वारा निरूपित रेखा और ये जो समीकरण पहले से दिया उसके द्वारा निरूपित रेखा प्रतिच्छेद करती है, और दूसरा में समांतर होगी और तीसरा में संपाती रेखा होगी। तो तीनों का देखिए उदाहरण हमको लेना है, ठीक है। तो एक हमको गिवन में एक समीकरण दे दिया, गिवन में एक समीकरण लिख दीजिए, दिया हुआ रैखिक समीकरण, दिया हुआ रैखिक समीकरण, दिया हुआ रैखिक समीकरण क्या है मेरा बच्चों, लिखा हुआ 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर का 0 दिया, ये मैंने दिया हुआ रैखिक समीकरण है। अब पहला में बोल रहा है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा के लिए आवश्यक या वांछित समीकरण क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा के लिए वांछित समीकरण इस तरह से आप लिखिएगा, ठीक है, डायरेक्ट लिखिए, कोई लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं प्रतिच्छेद करने के लिए। तो प्रतिच्छेद कब करता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर 2x है ना, तो मान लीजिए 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 है। तो देखिए 2/3 है, इसका पहला और इसका 3/2 है, तो क्या ये बराबर है, नहीं, तो हो गया वो आंसर। केवल आपको समीकरण लिखना है, ठीक है। दूसरा में देखिए आंसर लिखिए और डायरेक्ट लिखिए कि ये क्या है, समांतर है। तो समांतर के लिए मेरा कंडीशन क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यही होता है ना कंडीशन। तो यहाँ पर देख लीजिए 2x प्लस 3y और यहाँ पर माइनस 8 है ना, इसको प्लस 8 कर दीजिए, बस खत्म हो गया। दो को मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा है, हो गया आंसर। तीसरा देखिए, तीसरा पूरा संपाती होगा, तो संपाती का कंडीशन क्या है, तीनों बराबर होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर होगा c1/c2 का। तो यही वाला देखिए उतार जो दिया हुआ समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, तीनों बराबर है, खत्म, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, इसको भी आप नोट कर लीजिए, बहुत आसान था ये वाला, इसलिए ये आपका एग्जाम में नहीं पूछता है। अब इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन आप देखने जा रहे हैं, जिसमें आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0
ये समीकरण 1 है, ठीक है बच्चों। और दूसरा समीकरण क्या है, 3x + 2y माइनस 12 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है। तो कह रहा है कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं, मतलब देखिए एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन, ये भी आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और प्रीवियस ईयर में, और पूछा जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए इसमें करना क्या है, देखिए इसको मैं पूरा बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए क्या करना है, ग्राफीय विधि से, ठीक है, ग्राफीय विधि से समीकरण 1 इंप्लाइज से, समीकरण 1 इंप्लाइज से x - y + 1 बराबर 0, तो यहां पर x और y के लिए डिब्बा बनाइए, ठीक है। एक्स का वैल्यू पुट कीजिए, मान लेते 0 है, ठीक है। तो इसको देखिए मॉडिफाई कर लीजिए, किस तरह से, देखिए इसको x - y बराबर का -1 दे दीजिए, ठीक है। ये +1 है, उधर जाके -1 हो जाएगा। x का वैल्यू जैसे 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू अपने 1 आ जा रहा है, क्योंकि माइनस और माइनस कट जाएगा। x का वैल्यू जैसे हम लोग 1 पुट करेंगे, x का वैल्यू जैसे 1 पुट करेंगे तो ये +1 है, उधर जाके -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कट जाएगा, यानी प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर समीकरण 2 इंप्लाइज से, समीकरण 2 इंप्लाइज से, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। क्या रहा है, अगर हम लोग एक्स, देखिए समीकरण 2 इंप्लाइज में मेरा समीकरण क्या था, है ना, समीकरण इसको मिटा देते, समीकरण यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं। समीकरण 2 में क्या है, देखिए इस तरह से लिख लीजिए, x + 2y, और ये -12 उधर जाके +12। तो अगर हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे, अगर हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा पूरा, तो 2 छके 12, यानी कट जाएगा 6 बार में। अगर यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 3, तो 12 में 3 जाएगा तो कितना, 9 3 12, तो 2 से तो 9 नहीं करता है, 2 पुट करके देखिए, तो 2 जैसे पुट 3 6, यहाँ 6 हो जाएगा, हाँ, तो जैसे 2 पुट करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 उधर जाएगा तो -6, और 12 में 6 जाएगा तो 6 और 2 3 6, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब देखिए इसके लिए ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ठीक है। एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 2, y का मैक्सिमम वैल्यू 6, तो y का थोड़ा बड़ा बना देते हैं, नेगेटिव नहीं ना, कोई वैल्यू नहीं है, चलिए इस तरह से लिखे, नेगेटिव नहीं है तो इधर रहने देते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4, ठीक है, ज्यादातर तो गया नहीं, ये एक्स वाई 6 तक गया, ये अच्छा यही तो y 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 तक चल दे दिए, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 4 तक दे देते हैं, 1 2 3 4 तक दे देते, इसको 1 2 3 4 5 6 तक 7 तक दे दिए, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको कोई बात नहीं। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु 0 है, ठीक है। एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 1, ये वाला, एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 2, ये वाला मिला दीजिए, ठीक है। एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 6, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 6, यहाँ पर एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 2 3, एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 3 यहाँ पर, और इसको मिला दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये त्रिभुजाकार पटल, देखिए यहाँ पर ग्राफ आप बढ़िया से जब बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए हो सकता है ये 3 पर ना करके 4 भी कट सकता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और त्रिभुजाकार पटल इसको इधर छायांकित कर दीजिए, मतलब इधर बढ़ा दिए, तो ये हो सकता है कि ये -1 हो सकता है या फिर -2 हो सकता है, आप ग्राफ पेपर में देखिएगा। और यहाँ पर जो वैल्यू है, मतलब जो निर्देशांक है उसको लिख दीजिएगा, यहाँ पर जो निर्देशांक है उसको लिख दीजिएगा, और यहाँ पर जिसमें कटा है उसको निर्देशांक लिख दीजिए। तो यहाँ पर मेरा भी हिसाब से ये शायद 2,3 में ही कटा है शायद, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप बुक से, है ना, बुक से, या फिर सॉरी बुक से नहीं दीजिएगा, आप ग्राफ पेपर में जब बनाएंगे तब देखिएगा। और निर्देशांक को आपको लिख देना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिख देना है कि ये आया, ये कॉमा ये आया, कॉमा ये, इस तरह से ब्रैकेट में 1 2 3 निर्देशांक हो गया, तीनों शीर्ष का हो सकता है तो नाम दे दीजिए, A B C नाम दे दीजिए, ठीक है। और क्या करना है, इस छायांकित, इसको छायांकित कर देना, बस हो गया, इतना ही तो करना ही। ये जो त्रिभुजाकार पटल बना, ये जो त्रिभुजाकार हिस्सा बना है, ये त्रिभुजाकार जो भाग बना है उसको छायांकित कर देना, ठीक है। आंसर आ गया, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर से लेना देना नहीं है, आप समझे यही जरूरी है, ठीक है, समझना चाहिए कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल का अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो बस अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।